आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी का व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन शयन कर रहे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और व्रत कथा के सुनने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। इस व्रत से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने का सलाह दिया था। इस दिन अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का श्रवण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सुमंत। वह अत्यंत दयालु था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों बड़े ही प्रेम और सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। उनके घर लक्ष्मी का वास था। सुमंत और दीक्षा की एक अत्यंत सुंदर और संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। कुछ समय बाद सुमंत की पत्नी का देहांत हो गया। तब उसने दूसरी शादी कर ली। सुमंत की दूसरी पत्नी का नाम करकसा था। वह सुशीला को अपनी सौतन की संतान समझकर अक्सर ताने देती थी। जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो सुमंत ने एक योग्य वर की तलाश की। उसे ऋषि कौंडिन्य नामक ब्राह्मण युवक मिला जो विद्वान, तपस्वी और चरित्रवान था। सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कौंडिन्य से कर दिया। विदाई के समय सुमंत ने ऋषि कौंडिन्य को ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिया। ऋषि कौंडिन्य ने इसे अपना अपमान माना और भीतर ही भीतर बहुत ही आहत हुए। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपनी पत्नी सुशीला को लेकर वहां से निकल पड़े। रास्ते में संध्या हो चुकी थी। वे लोग नदी के तट पर पहुंचे और उन्होंने देखा सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए महिलाएं अपने हाथों में कलश, फलों और फूलों तथा दीपक और 14 गांठ वाला सूत लेकर अत्यंत श्रद्धा के साथ देवता का पूजन कर रही थीं। वह दृश्य देखकर सुशीला को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने जब महिलाओं से पूछा तो महिलाओं ने बताया कि वह भगवान के अनंत रूप की उपासना कर रही हैं। हम 14 वर्षों तक इस व्रत को करते हैं और 14 गांठ वाला डोरा बांधते हैं। इससे सुख, समृद्धि और संतति की प्राप्ति होती है। जीवन में स्थिरता आती है। सुशीला के मन में भी यह सुनकर आस्था जग गई। उसने वही स्नान किया और व्रत का संकल्प लिया। भगवान अनंत की पूजा की और 14 गांठ वाला अनंत सूत्र हाथों में बांध लिया। वह आनंदित होकर अपने पति के पास आई और सब कुछ बताया। लेकिन ऋषि कौंडिन्य, जो पहले से अपमानित और परेशान थे, उन्होंने बोला, यह सब अंधविश्वास है। इन धागों से क्या होगा? और क्रोध में आकर उन्होंने सुशीला के हाथ से वह धागा छीन लिया और अग्नि में फेंक दिया। भगवान अनंत का अपमान करने से ऋषि कौंडिन्य की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। घर में दरिद्रता छा गई। जहाँ पहले सुख था वहाँ अब दुख और कलह का वास हो गया। ऋषि कौंडिन्य दुखी होकर एक दिन अपनी पत्नी से बोले, हमारे जीवन में यह विपत्ति क्यों आ गई? तब सुशीला ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, आपने भगवान अनंत का डोर अग्नि में डाल दिया था, उनका अनादर किया था, इसी कारण यह सब हुआ है। यह सुनकर ऋषि कौंडिन्य को गहरा पश्चाताप हुआ और वे बोले, अब मैं क्या करूं? तब सुशीला ने कहा, आप अनंत भगवान को मनाएं, व्रत करें, उनसे क्षमा मांगे। तब ऋषि कौंडिन्य तपस्या करने वन में चले गए।
कई दिनों तक वे बिना अन्न जल के भटकते रहे। अंततः थक हार कर वे भूमि पर गिर पड़े। तभी भगवान विष्णु अनंत के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कौंडिन्य, तुमने मेरे अनंत सूत्र को अग्नि में फेंक कर उसका अपमान किया था, इसलिए तुम्हें यह दुख मिला है। परंतु अब तुमने पश्चाताप किया है। घर घर जाओ और 14 वर्षों तक विधि पूर्वक अनंत व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और पुनः सुख समृद्धि वापस आ जाएगी। ऋषि कौंडिन्य ने 14 वर्षों तक निरंतर यह किया। व्रत के प्रभाव से उनके सभी कष्ट दूर हो गए और धन धान्य वैभव और शांति लौट आई। व्रत कथा समाप्त हुई। अनंत चतुर्दशी के दिन इस व्रत कथा का श्रवण करने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है।